सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूपीएससी मेंस 2023 के जीएस 3 पेपर के बारे में। और सबसे अच्छी खुशी की बात है कि आप लोग इतने कमेंट कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो कि सर आपने जो पढ़ाया वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए, अधिकांश क्वेश्चन वहाँ से आराम से आप अटेम्प्ट ले सकते हो। तो हम डिस्कस करने वाले हैं क्या हमारे नोट्स अच्छे रहे, कामयाब रहे कि वहाँ से क्वेश्चन बने। लास्ट ईयर भी मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था। साथ में ये भी डिस्कशन करने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इकोनॉमी आपको कैसे प्रिपेयर करना है, साइंस और टेक कहाँ से तैयार करना है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जहाँ से आपको वैलिडेशन करना होता है, उन पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हम क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। और जो ये पेपर है जीएस के जो पेपर है चारों, और ऐसे का पेपर आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इनको डाल दिया गया है। तो वहाँ से आप अपना जो भी ये पेपर है डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि पेपर कहाँ मिलेंगे, तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना, वहाँ पे क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। वहाँ पे जो एक सेक्शन होता है प्रीवियस ईयर पेपर का, उसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो बढ़ते हैं। और सबसे पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से क्या होगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताना, ताकि ऐसे ही अच्छे वाली वीडियो में लगातार लाता रहूँ जो आपकी रणनीति में काम आ सकते हैं। ठीक है, और जैसे बात करते हैं, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। जीडीपी में विनिर्माण सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर जो एमएसएमई सेक्टर है कि बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी करनी है। देखो ये टॉपिक कहाँ से कवर हो सकता है, विशेषकर जैसे आप प्रीलिम्स के लिए मोनाल सर की वीडियो देखते हो तो ये टॉपिक वहाँ से भी कवर हो सकता है। साथ में यदि आप इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़ते हो और करंट अफेयर पढ़ते हो, जैसे विजन की जो मैगजीन आती है वो पढ़ते हो, तो ये करंट अफेयर का टॉपिक है। साथ में थोड़ा बेसिक इकोनॉमी का नॉलेज होना चाहिए, जीडीपी का, और साथ में एमएसएमई सेक्टर का जो भी नॉलेज है। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल जो मोनाल सर की वीडियो है वहाँ से आराम से कवर हो सकता है। तो यदि आप प्रीलिम्स के लिए, वैसे भी हम मोनाल सर की वीडियो देखते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा रिसोर्सेज मुझे भी वही लगता है। उसके अलावा इकोनॉमी में उतना कोई किताबें उतने खास आपके योगदान करती नहीं है। ठीक है, तो ये वहाँ से आप कवर हो सकता है। ठीक है आपका। और ये करंट अफेयर के साथ में, करंट अफेयर की बहुत सारी चीज़ें, जैसे सरकार की जो रणनीति है एमएसएमई सेक्टर को लेकर, कई सारी ऐसी योजनाएं करंट अफेयर में भी आती है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में भी ऐसी चीज़ें आती है। तो वहाँ से आपका ये टॉपिक कवर हो सकता है। यानी हम वैसे भी प्री से पहले बजट और इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए आपके रिसोर्सेज पहले वाले क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। सेकंड वाला, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है, ये आप कह सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे में भी ऐसी काफ़ी चीज़ें चर्चा में थी पहले, और साथ में करंट अफेयर का ये क्वेश्चन कह सकते हो। ठीक है, इसमें ये देखना है कि जैसे हमारी जो अर्थव्यवस्था है आजकल, इसकी डिजिटलीकरण में आप जानते हो आजकल बहुत सारी चीज़ें, वित्तीय समावेशन से लेकर बैंकिंग, बीमा, और आप कह सकते हो आजकल जैसे यूपीआई का काफ़ी उपयोग हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटलीकरण, जिनका डिजिटलीकरण हो रहा है। लेकिन क्या समस्या है, उनकी क्या क्या समस्या आ सकती है उसको लेकर, मतलब पॉलिसी मेकिंग को लेकर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, बहुत सारी बातें अब इसमें चर्चा में करनी है। तो विशेषकर ये करंट अफेयर से कवर हो सकता है। जैसे आप करंट की कोई मतलब मैगजीन पढ़ते हो उससे भी कवर हो सकता है। बाकी मुनाल सर के लेसन में भी ये अच्छे से मतलब आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों आपका कवर हो गया। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं हम कि कृषि उत्पादों में, कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन में क्या है ई तकनीक किसानों की किस प्रकार मदद करती है, इसे समझाइए। ठीक है, तो जैसे एक चीज़ और ध्यान रखना आप, जैसे इस पेपर के लिए जीएस 3 में इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के लिए आप कुरुक्षेत्र जो मैगजीन आती है वो आप पढ़ सकते हो। उसके अंदर क्या होता है, ऐसी तकनीकें बहुत सारी आती है। साथ में जैसे मैंने भी ये चीज़ें कवर कराई, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इकोनॉमी के जो अपने क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आए हैं। एक बार जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, एकदम टू दी पॉइंट, मतलब एकदम आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने जो नोट्स है वहाँ से इजीली आप कवर कर सकते हो जैसे। ठीक है, तो इसमें एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आया था, एक बार हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आए थे विशेषकर, जैसे एक तो क्वेश्चन आया था भूमि सुधार का, यहाँ पे पढ़ा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को पढ़ना कि भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य और उपायों को बताइए। आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत भूमि जोत पर भूमि सीमानति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, लैंड सीलिंग की बात की गई है, लैंड सीलिंग की बात की गई है, कैसे इसमें इफेक्टिव जो रिफॉर्म है उनके लेकर काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। तो जैसे हमारे जो नोट्स है इकोनॉमी के टू दी पॉइंट जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, उसके अंदर मैंने पूरा कवर कराया था आपको भूमि सुधार से लेकर। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे भूमि सुधार की जो हम बात कर सकते हैं विशेषकर आज़ादी के बाद में, जिसमें लैंड सीलिंग से लेकर जो आपकी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे लीजिंग से लेकर चकबंदी, सीलिंग, हदबंदी, सब चीज़ों की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो इनका आलोचनात्मक परीक्षण मैंने आपको बताया था कि इनका क्या क्या उसमें समाधान था, कैसी कैसी समस्याएं हैं और क्या उनमें सुधार कर सकते हैं। जोत के आकार को लेकर जो समस्याएं हैं, आपके पास डाटा भी होने चाहिए। जीएस 3 पेपर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इकोनॉमी के आपके पास बहुत सारे डाटा होने चाहिए, बजट के, इकोनॉमिक सर्वे के, करंट अफेयर से बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे सीलिंग जो क्वेश्चन आया था, हदबंदी का जो अभी क्वेश्चन बात कर रहे थे, इसको लेकर काफ़ी पूरा कवर कराया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा जैसे हम और देखते हैं इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आए हैं अपने,
जैसे विशेषकर जो एक क्वेश्चन आया था रोजगार को लेकर, उस पर भी हम अभी बात करने वाले हैं। और जैसे ये क्वेश्चन है, आगे देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। विशेषकर जैसे जो कृषि के 4 क्वेश्चन आए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने पढ़ा था एज एज इट इज़ वैसे हैं। जैसे क्वेश्चन 14 यहाँ पे क्वेश्चन देखना कि अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से भी कवर हो सकते हैं। आप कोई भी किसी भी कोचिंग का एक नोट्स पकड़ के रखो, ठीक है। जैसे आप मेंस के जो आप चाहते हो कि मेंस के अच्छे आपको इकोनॉमी के नोट्स मिले, तो हिंदी माध्यम में तो मैंने अच्छा कवर कराया आपको, एकदम टू दी पॉइंट यहाँ पे इकोनॉमी और एग्रीकल्चर को कवर कराया। लेकिन इंग्लिश मीडियम में जैसे विजन के वैल्यूडेड नोट्स आते हैं, उनसे भी आप कवर कर सकते हो, या गूगल या यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो। कोई एक रिसोर्सेज पकड़ के रखना, और बाद में क्या करना है, जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आता है, उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, इनसे अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है। बाद में क्या है, विश्व व्यापार संगठन द्वारा उठाए गए कृषि संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर बात करनी है। कृषि सब्सिडी संबंधी जो WTO के मुद्दे हैं उन पे आपको क्या करना है, उन पे बात करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, कृषि सब्सिडी के प्रकार। सबसे पहले डिमांड क्या थी, कृषि सब्सिडी के प्रकार। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी कौन कौन सी है, ठीक है। सब्सिडी के ऐसा भी प्रकार हो सकता है। इनसे समस्या क्या क्या मुद्दे हैं, अभी जैसे जो मुद्दे हैं उनकी आप बात कर सकते हो कृषि सब्सिडी जैसे जुड़े हुए। साथ में जैसे अच्छा क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी साथ में देखना जरूरी है कि कृषि सब्सिडी क्यों आवश्यकता है इसकी, है ना। इसके मुद्दों के जो समाधान है उनकी बात कर सकते हैं। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है WTO और कृषि सब्सिडी को लेकर मुद्दे। यही तो क्वेश्चन की डिमांड थी कि WTO में क्या क्या मुद्दे हैं। जैसे WTO के अनुसार कृषि सब्सिडी के जो अलग अलग इसमें बॉक्स बनाए गए हैं, और उसके हिसाब से उनको एक तरह से आप कह सकते हो कि थोड़ा कंट्रोल किया जाता है, कि सब्सिडी को जो नियंत्रण किया जाता है WTO से जुड़े जितने भी देश हैं, ठीक है। तो इसमें भारत का क्या मुद्दा है और क्या WTO को लेकर इसमें क्या क्या क्लोज बनाए गए, उनकी बातें यहाँ पे पूरा, मतलब आप चाहो तो आराम से पढ़ोगे, हैंड रिटन नोट्स अपने देख सकते हो। देखो जो हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यूट्यूब पे मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। GS3 के अंदर इकोनॉमी एग्रीकल्चर, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, और आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो पढ़ा दिया। उसमें केवल एक टॉपिक बचा हुआ है, साइंस और टेक। तो साइंस और टेक का 4-5 दिनों के अंदर मैं एक बहुत ही शानदार नोट्स रिलीज करने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है, लॉन्च करने वाला हूँ। एक बहुत ही शानदार नोट्स है, 100-150 पेज में, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, और प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से उसमें बनाया गया। बहुत ही शानदार डिजाइन किया हमने, अभी काम चल रहा है थोड़ा सा उस पर। 4-5 दिन के अंदर, मतलब 5-7 दिन मान के चलो, अभी आएगा। तो साइंस टेक का अपना GS3 पूरा हो जाएगा। GS4 मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, यूट्यूब पर पढ़ा है अपनी किताब। अभी GS4 की कितनी अच्छी चल रही है, बहुत सारे बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से ईजिली कवर हो गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। साथ में जैसे हम बात करेंगे GS1 की, अभी ज्योग्राफी की अपनी सीरीज चल रही है, तो टू दी पॉइंट हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप एप्रिशिएट कर सकते हो। साथ में जितने भी नोट्स हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये आपको चाहिए, हैंड रिटन चाहिए, आपको घर बैठे चाहिए, तो हम पहुंचाएंगे आप तक, है ना। आप PDF डाउनलोड करनी है तो PDF की भी आप देख सकते हो। दोनों जो वेबसाइट अपनी हैंड रिटन नोट्स वाली, जहाँ पे बुक भी आपको मिलती है अपनी, और साथ में जो अपनी PDF है, उन नोट्स से ही आपको 20-30 रुपये में नोट्स मिलते हैं। ये नोट्स की बात कर रहा हूँ, 20-30 रुपये में आराम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनका दोनों वेबसाइट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये खुद मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि विश्वास हो जाए, और जो बच्चा लगातार मुझे फॉलो कर रहा है उसको पता है कि हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये जो क्वेश्चन है कि जो खपत पैटर्न और विपणन दशाओं में परिवर्तन के संदर्भ में भारत में जो फसल प्रारूप है, तो आपको सबसे पहले क्या समझना होगा, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है और इसमें परिवर्तन कैसे आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई कहीं, मतलब हम जानते हैं कि पहले MSP कुछ फसलों पर दिया जाता था, MSP जैसे चावल और गेहूं पर ज़्यादा दिया जाता था, तो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न कैसा हो गया, आप देखना पंजाब हरियाणा में क्रॉपिंग पैटर्न हो गया गेहूं और चावल, क्योंकि किसानों को लगता है कि MSP से उनके अच्छा मूल्य मिलेगा। जैसे उस समय क्या हुआ था कि दालें और तिलहन की कमी हो गई थी एक तरह से, तो सरकार ने अभी क्या किया, मतलब सरकार की जो रणनीति है आप कह सकते हो, उसमें जैसे अभी दालों और तिलहन को शामिल किया है MSP के दायरे में, तो क्रॉपिंग पैटर्न वापस ठीक होने लगा है। तो खपत पैटर्न और विपणन दशाओं के जैसे मार्केट में, विपणन मतलब मार्केट में आप देखना किस मतलब फसल का कितना मूल्य होता है, उनके हिसाब से क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होता रहता है। तो ये भी अपना आराम से अपन यदि नोट्स में देखें तो आराम से आप देख सकते हो, इसको कवर कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे अपने नोट्स में जाएं तो क्रॉपिंग पैटर्न अपना पहला ही टॉपिक है कृषि वाले में, और ये मतलब कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया, लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखना आप, जो फसल प्रतिरूप क्या होता है यहाँ पे साफ साफ समझाया गया है, और भारत में कौन कौन सी, अच्छा किस कारकों पर डिपेंड करता है, ये तो क्वेश्चन पूछा गया है। तकनीकी और गतिकी कारक उसमें क्या क्या हो सकता है, सरकारी जो पॉलिसी है, मार्केटिंग से लेकर आर्थिक जो कारक है, सब इसमें मांग और आपूर्ति सब बताया गया है। और भारत में कौन कौन से फसल प्रारूप किस दृष्टिकोण से बनते हैं, सब इसमें कवर किया गया है। तो ये नोट्स इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको बार बार मैं बताना चाहूँगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, टू दी पॉइंट पढ़ रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात कह सकते हैं इसको।
इसके अलावा जैसे ये क्वेश्चन हम देखें इकोनॉमी का क्वेश्चन, और साथ में जैसे ये क्वेश्चन जहाँ तक लग रहा है मुझे, एक आपका जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है कृषि के टॉपिक पर आती है, वहाँ से भी कवर कर सकते हो। इकोनॉमी में आप मोंडाल सर की वीडियो देखते ही हो, बेसिक इकोनॉमी आपको वहाँ से आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेंस के अंदर जो प्रैक्टिकल चीज़ें चलती रहती है आप इनको भी आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन क्या आया है बेरोजगारी का लेकर, भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी प्रकृति में क्या है, संरचनात्मक है, ठीक है। और भारत में बेरोजगारी गणना के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, और साथ में इनका क्या परीक्षण और सुझाव की बात करनी है, ठीक है। तो अपने नोट्सों में देखते हैं कि क्या हमने ये कवर किया था, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, जो एक क्वेश्चन आया था जो किसानों की अभी बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन देखा था ना अभी हमने, जो शुरू में क्वेश्चन देखा था कि कृषि उत्पादों, ये देखो कृषि उत्पादन और विपणन में, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग में, आप ये देखो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग में ई तकनीक का प्रयोग, कि ई तकनीक कैसे लाभ कर सकती है। आपने देखा ना मार्केटिंग के लिए आजकल जो ऑनलाइन, मतलब एपीएमसी या बोलते हैं ना ऑनलाइन मंडी, मतलब उनकी बात चल रही है, ठीक है। ई मार्केट कह सकते हो आप, ई नेम, ठीक है। और प्रोडक्शन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, किसानों को बहुत सारे, मतलब आप कह सकते हो उन तक संचार और तकनीकी पहुंचाने के लिए कई सारी टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कहाँ से हमने कवर किया था। तो ये देखो ये टॉपिक यही कवर किया था, किसानों की मतलब सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। तो इसमें सब आता है, प्रोडक्शन से लेकर सब आता है। तो कौन कौन सी चीज़ें आती है, उसका लाभ क्या होता है, और कौन कौन से पोर्टल है, जैसे यहाँ पे कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है, ठीक है। इसके अलावा कृषि मोबाइल ऐप है, बहुत सारे ऐप कह सकते हो, किसान सुविधा है, और मानसून की या ओलावृष्टि की इनकी जानकारी के लिए है। ई नेम जो है प्रोडक्शन के लिए है। एग्री मार्केट मोबाइल ऐप है जो किसानों को मतलब समय समय पर जो फसलें हैं उनका मूल्य या उनकी दवाइयों को लेकर कई सारी मतलब चीज़ें हैं। इसके अलावा फसल बीमा मोबाइल ऐप है, कॉल सेंटर है, ई चौपाल है। इतना कंटेंट है, सफिशिएंट है। टू दी पॉइंट पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आप बार बार पढ़ लोगे, आपके पास समय बच जाएगा अन्य चीज़ों के लिए ना। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं, हम जो क्वेश्चनों का डिस्कशन कर रहे थे, जो मैं बताना चाह रहा था कि तो हम ये देख चुके हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से कवर करने होते हैं। इसके अलावा जैसे ये साइंस और टेक का क्वेश्चन है, एआई का, ये सबसे कॉमन चीज़ है। एआई आप आजकल जानते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ जानते हो, आप पूरा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और साथ में क्योंकि करंट अफेयर में आता रहता है, इसको आप जैसे कहाँ से कवर करोगे, देखो बेसिक साइंस के लिए आप एक काम कर सकते हो कि एक तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू के अंदर बहुत सारे अच्छे आर्टिकल आते हैं, एक तो वहाँ से कवर हो सकता है। साथ में कोई एक मैगजीन देख लेना चाहिए, विजन की मैगजीन देख लेना, वहाँ से आपका बेसिक जो साइंस और टेक है वो कवर हो जाएगा। और स्टैटिक पार्ट के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हम भी एक अभी 4-5 दिनों में एक साइंस और टेक के लिए बहुत ही अच्छी छोटी सी मैगजीन लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। इसमें और क्या है, एआई क्लिनिकल निदान में कैसे सहायता कर सकता है, बहुत सारा आप जानते हो एआई का प्रयोग आजकल सब जगह हो रहा है। आने वाले वक्त में रोबोट डॉक्टर होंगे, ठीक है। तो इसका आप बता सकते हो क्या भविष्य है, कैसे समस्याएं हैं इसमें, ठीक है। तो एआई के उपयोग को लेकर व्यक्ति की निजता को कोई खतरा महसूस करते हैं, हाँ साथ में समस्या भी है, प्राइवेसी का जो मामला वो भी बनता है एआई को लेकर, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से बता सकते हो। इसके अलावा ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए कि सूक्ष्मजीवी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कैसे हमारी जो ईंधन की कमी है उसको पार करने में मदद कर सकते हैं। सही बात है, आजकल बहुत सारे ऐसे ईंधन जैसे कहीं न कहीं सूक्ष्म जीव, इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग होता है। आप चाहे बायोडीजल इनमें देख सकते हो। मुझे इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। ये मैंने कम ही पढ़ा था, कहीं सामने आया नहीं था। तो इसको हम और रिसर्च कर लेंगे जब मॉडल आंसर लेके आएंगे। बाकी आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आप इसके बारे में कुछ जानते हो, बिल्कुल कमेंट करना ओपिनियन, क्योंकि हम जो है डिस्कशन करके ही आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये देख लेना, ये अपने नोट्सों में नहीं था। साइंस और टेक मैंने अभी करवाया नहीं है, तो अपने नोट्स में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये क्वेश्चन है, बांधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती है, इसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है, ठीक है। विशेष रूप से नीचे की ओर हम जानते हैं कि जैसे कई बांध होते हैं, जैसे अचानक पानी छोड़ा जाता है, जैसे विशेषकर अभी जैसे हमने देखा दिल्ली में देखा, जैसे ऊपरी इलाके वहाँ से यमुना जहाँ से आती है वहाँ पे उन बांधों से अचानक पानी छोड़ा गया। तो ऐसे एग्जाम्पल जरूर बता सकते हो। इसमें क्वेश्चन भी क्या पूछा है कि इनकी विफलता के कारणों का विश्लेषण करना है। विफलता का कारण वो ये कि जैसे मानसून में अचानक भारी बारिश हो गई है ना, तो प्राकृतिक कारण भी है, नेचुरल कारण भी है इसमें, जैसे है विशेषकर मानसून अलिनो क्या मतलब जो लालिना की घटना होती है उसमें अधिक वर्षा हो सकती है, बादल फटने की घटना हो सकती है, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। साथ में बांधों की विफलताओं के 2 उदाहरण देके बताओ। आपको याद है 2018 की जो केरल की बाढ़ आई थी, उसमें बताया गया था कि केरल में लगभग 42 में से लगभग 35 जो बांध है ओवरफ्लो हो गए थे। और मुल्ला फेरियर डैम के बारे में आपने कई बार सुना होगा। ऐसे एग्जाम्पल देके बताने थे। जैसे हम बात करें अपने नोट्स में क्या ये था, मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं अपने नोट्सों में। मैंने इसको जो द हिंदू के मैं पढ़ाता रहता हूँ आपको ना, उसको कवर कराया था। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है यहाँ पे, तो एक बार मैं इसी की बात कर लेता हूँ, वो भी आगे आ जाएगा। बहुत सारी यहाँ पे मैंने पीडीएफ ओपन कर रखी है, तो कौन सी पीडीएफ कब ओपन हो जाए, मतलब तो अच्छा है सामने जो आ जाए उसको देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अपना कौन सा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है जैसे भारत के तीसरे चंद्रमा के मिशन का मुख्य कार्य क्या है। चंद्रयान जो चंद्रयान है
वो मतलब तीसरा मिशन है उसके बारे में पूछा गया, और उसमें कई सारी इसकी जो भी प्रणाली है उसके बारे में, साथ में और भी मतलब क्या क्या चीज़ें इसको लेकर पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमने पूरा कवर किया था, आपको पता हो तो जुलाई मंथ में लगभग जो द हिंदू हमने पढ़ा था, यही क्वेश्चन है। इसके पूरे कॉम्पोनेंट इसमें चर्चा की गई है, इसमें क्या क्या था। अच्छा, ये भी सूची पूछी किन किन देशों ने पहले ये काम किया है, ठीक है, उनकी सूची पूछी कि इनके जो जितने भी कॉम्पोनेंट हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपको लिखना है उसमें, और क्या क्या इसमें प्रयास है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम दिल्ली द हिंदू पढ़ते हैं, तो दिल्ली तो नहीं पढ़ते हैं, 7 दिन में मैं एक बार लेके आता हूँ द हिंदू को, और इंडियन एक्सप्रेस के जो भी अच्छे आर्टिकल होते हैं 5-7 दिन के बाद अपना लेसन बनता है। दिल्ली मुझे मिलता ही नहीं कि मैं दिल्ली एक न्यूज़पेपर में बनाऊँ, इसलिए बच्चों की शिकायत रहती है कि दिल्ली लाऊँ, तो दिल्ली अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली बनाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कुछ कंटेंट नहीं मिलता, मुश्किल से एक खबर मिलती है, तो उसके लिए वीडियो बनाना मुश्किल काम होता है, ठीक। इसलिए मैं 7-8 दिन से एक वीडियो बनाता हूँ, लेकिन क्वालिटी वाला बनाता हूँ, ठीक है। और आप देख रहे हो अपने द हिंदू की जो है लेसन हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। तो ये चर्चा मतलब इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी चाहिए, ठीक है। अपना तरीका भी बेस्ट है कि हम टू दी पॉइंट पढ़ते हैं, तभी तो मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ कि हमारे नोट्स से इतने क्वेश्चन क्यों आए हैं, क्योंकि वही हमारा तरीका है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के शामिल करते हैं और उसी दृष्टिकोण से पूछते हैं, ठीक है, देखते हैं उसी दृष्टिकोण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे जैसे क्वेश्चन हम बात कर रहे थे, कौन से क्वेश्चन की, जो अभी हम देख रहे थे, एक बार निकाल लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे जो डैम वाला हम बात कर रहे थे, अच्छा ये क्वेश्चन भी जो आया है, ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे विशेषकर जैसे आपको पता होगा कि हम जो चर्चा कर रहे थे कि जो इन्वायरमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के आ सकते हैं, जो करंट अफेयर में चर्चा में रहते हैं। जैसे लास्ट टाइम कब आया था, COP26 के ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पे जो IPCC की रिपोर्ट आई थी उसमें बताया क्या क्या था कि समुद्र स्तर का जो 21वीं सदी तक क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसमें हिंद महासागर क्षेत्र के आसपास या दूसरे देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ये द हिंदू का हम आर्टिकल देखें, यहाँ पे अभी ओपन करते हैं द हिंदू का आर्टिकल, इसमें बहुत सारी चर्चा की गई है। समुद्र का स्तर बढ़ने से खतरा, एक तो ये आर्टिकल है, 2 आर्टिकल मैंने कवर कराए थे आपको, है ना। तो इसके अंदर भी पूरा देखो, ये आप डायग्राम भी बना सकते थे इसमें, और यहाँ पे क्या क्या देखो, साफ साफ डाटा देके बताया गया कितना मीटर जो है जल स्तर बढ़ जाएगा। वहाँ के जो तटीय इलाके हैं, जो हमारे देश हैं, जो आप कह सकते हो हिंद महासागर के आसपास, वहाँ पे क्या क्या होने वाला है, सूखा, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, जो भी चीज़ें ग्लेशियर को पिघलने से कितना नुकसान होता है, वो सारा कवर किया था इस रिपोर्ट में। और साथ में एक रिपोर्ट और आई थी, ये रिपोर्ट तो मतलब दूसरी थी, किसी और मतलब जैसे आप कह सकते हो ये जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं अभी, लेकिन इसके अंदर वो टॉपिक अच्छे से कवर किया गया था कि 2100 के मतलब आप कह सकते हो इस सदी के अंत तक तापमान इतना बढ़ जाएगा तो उससे नुकसान क्या होगा। साथ में एक रिपोर्ट और IPCC की कह सकते हो आप, उसकी भी ये रिपोर्ट आई थी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकंड हम देख लेते हैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको कवर कराया था। आप देखना यहाँ पे 22 लास्ट ईयर जो द हिंदू के आप मंथली वाइज जो अपने नोट्स है उसमें देख सकते हो, तो उसमें ये कवर कराया था कि इससे क्या क्या नुकसान होगा। दक्षिण पूर्व साफ साफ इसमें बताया था कि भारत को लेकर क्या क्या समस्या आ सकती है, कौन सी बीमारियाँ भी हो सकती है, चरम जलवायु के कारण बाढ़, सूखा, चक्रवात, कृषि को लेकर हमने बात की थी, पारितंत्र को लेकर बात की थी, हीट वेव को लेकर, ये सब सारी द्वीपीय राष्ट्रों को लेकर या जो शहरी बाढ़ है उनको लेकर हमने काफ़ी चर्चा की थी। तो जो हमारा क्वेश्चन है मतलब जो IPCC की रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है वो भी हमारे नोट्स में आराम से कवर है। इसका मतलब रिसोर्सेज क्या होने चाहिए आपके, करंट अफेयर न्यूज़पेपर आपका रिसोर्सेज होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पेपर और सेकंड पेपर आपका क्या, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने हमेशा आपको बताया कि लगभग 70% उसमें करंट अफेयर आता है। तो आप लगातार यदि बढ़िया न्यूज़पेपर और अच्छी मैगजीन पढ़ते हो तो आपका लगभग काम बन जाता है। और जैसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कई बार हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ पाते हैं, समझ नहीं आता, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं ऐसे ही नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ लगातार, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था हमारा बांधों वाला, तो इसमें देखो मैंने यहाँ पे बताया, जो क्वेश्चन आया था कि जो बांध है उनकी एक समस्या और बाढ़ की रहती समस्या बनती है, तो ये क्वेश्चन आया था। और हम वहाँ पे लिखते भी हैं कि क्वेश्चन कहाँ कवर होगा, आपदा प्रबंधन में, और ये क्वेश्चन आया है इस बार, ठीक है। UPSC आजकल क्या कर रहा है, करंट अफेयर में 1.5-2 साल के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये केस स्टडी मैंने बताई थी केरल वाली, और इसमें बताया भी था कि बाढ़ का प्रमुख कारण वहाँ पर बांधों का टूटना है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी, क्या क्या कारण है, बांधों का टूटना भी एक कारण था। और साथ में और भी इसमें जैसे इसमें पेज नंबर 68 पे भी इसको लेकर एक केस स्टडी दी गई है, जो क्वेश्चन आया उसको लेकर ही देख लेते हैं, जो अपना द हिंदू के करंट अफेयर। अच्छा, आपको ये द हिंदू के भी नोट्स चाहिए मंथली, मतलब आराम से आप अपनी वेबसाइट से डाउनलोड करना, कोई खास पैसा नहीं है इनका, 20-30 रुपये आराम से, ठीक है। आराम से PDF पर डाउनलोड करो, इनको देखो आराम से, जितने भी नोट्स अपने
द हिंदू के पुराने जो नोट्स थे अपने वो हैंड रिटन में आते थे, लेकिन आजकल हैंड रिटन में नहीं है। आप बाद में शिकायत करोगे सर आपने वीडियो में तो हैंड रिटन दिखाया था, हैंड रिटन पुराने वाले थे 22 तक, 22 एंड तक मतलब, और 23 में फिर ये वैलिडेशन करना होता है, तो फिर क्या क्या हमने वो नोट्स आ गए, प्रिंटेड नोट्स आ गए आजकल। ठीक है, तो इसमें देखो केरल की बाढ़ का मैंने बताया भी था कि इससे क्या हुआ था, बांध प्रबंधन को लेकर वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए था, समाधान क्या हो सकता है, तो ये सब डाटा देके आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। इसके अलावा जैसे और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ये वीडियो बोर लगे कि यार क्या लेके बैठ गए मतलब, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं वही चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाई है, और आप लगातार जुड़े तो आपको इस चीज़ का विश्वास हो कि हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं, हम हमारी तैयारी सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम अब आते हैं थोड़ा सा, ये हम बात कर चुके हैं किसकी, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात कर चुके हैं। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कई बार जैसे तेल प्रदूषण एक तो कहाँ पे होता है, कई बार जहाज, बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनकी दुर्घटना से सागर पर तेल फैल जाता है, ये घटना होती है, बहुत बार देखा है आपने न्यूज़पेपर में। इसके अलावा जो रिफाइनरी है, जो बहुत सारी रिफाइनरी आप जानते हो सागर के किनारे या सागरों में होती है, ठीक है, वहाँ पे भी ऐसा, वहाँ के समुद्री पारितंत्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा ना, तेल फैलने से जो वहाँ के जीव जंतु है, मछलियाँ, उन पर कितना नेगेटिव इंपैक्ट आता है। ठीक है, और भारत जैसे देश के लिए किस तरह तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है, तो ये भी भारत का एग्जाम्पल देके बता सकते हो। ठीक है, ठीक है, आप तटीय क्षेत्रों का विशेषकर आप दे सकते हो, अपना जो मुंबई हाई बेसिन है उस तरफ भी ऐसी प्रदूषण की समस्या आती है। ठीक है, तो ऑयल पोल्यूशन को लेकर जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इसी दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, ये है अपना इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय पर विश्वास बहाल करने में दिल और दिमाग जितना एक आवश्यक कदम है, और जम्मू कश्मीर को लेकर इसमें बात की गई। अब देखो इसमें आप किताबों की बात करोगे तो एक मेग्रा हिल की बुक आती है, लेकिन वो आपके एग्जाम के हिसाब से नहीं अच्छी नहीं है, मतलब उसको पढ़कर कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो एक तो चीज़ क्या करनी, करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर प्लस क्या कर सकते हो, जैसे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी विजन के वैलिडेशन नोट्स देख सकते हैं इसमें, है ना, और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जैसे मैंने पढ़ा दिया है आपको यूट्यूब पर, तो आप उनको देख सकते हो। बस इसमें एक ही कंडीशन क्या है, आपको करंट अफेयर को थोड़ा सा जोड़कर पढ़ना पड़ेगा। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के अपने हैंड रिटन नोट्स देखोगे आप, और जो वीडियो है, जैसे इसमें जो क्वेश्चन की डिमांड क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन की डिमांड एक तो ये भी है, साथ में दो क्वेश्चन तो यहाँ पे इसके आए हैं, किसके, इंटरनल सिक्योरिटी के दो क्वेश्चन यहाँ पे, एक तो आतंकवाद को लेकर पूछा गया ये क्वेश्चन, दूसरा है सीमा पार जो आजकल क्या होता है ड्रोन के माध्यम से भी, मतलब ऐसे हमारी जो सुरक्षा है उसके लिए बहुत सारे खतरा हो गया है। इसके अलावा दो क्वेश्चन और इंटरनल सिक्योरिटी का, यानी इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चन लगभग 50 मार्क्स के आते हैं, आपको पता हो तो। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखना कि भारत द्वारा सामना की जा रही आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ क्या है, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ है क्या, और ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए जो हमारी क्यूपी एजेंसी है वो क्या काम कर रही है। देखो क्वेश्चन देखना कितनी अच्छी डिमांड है इसकी। तो यहाँ पे देखना आप, जो इंटरनल सिक्योरिटी का मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने कवर किया। इस डायग्राम से मैंने क्या कवर किया कि भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके सामने क्या खतरा है। आप कह सकते हो यहाँ पे उग्रवाद की समस्या है, आप यहाँ पे ड्रग्स की समस्या बता सकते हो, आतंक की समस्या बता सकते हो, आतंकवाद यहाँ पे भी है, मानव तस्करी बता सकते हो, अवैध शरणार्थियों की समस्या बता सकते हो, यहाँ पे जो गोल्डन क्रिश्चियन, ये देखो डायग्राम्स के माध्यम से आप प्रेजेंट करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं कि भारत की क्या है ये समस्या है, आप कह सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। ठीक है, और जो क्वेश्चन हम कवर करे थे भी आतंकवाद को लेकर, ये यहाँ पे साथ में जैसे जो हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, क्वेश्चन क्या पूछा था, विभिन्न हमारे जो सुरक्षा बल है, जो सुरक्षा एजेंसी है उनका क्या रोल है यहाँ पे। तो जितनी भी सुरक्षा एजेंसी है उस चैप्टर में, अपने वाले चैप्टर में कवर किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आराम से आप हैंडल कर सकते थे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आया था अपना कौन सा, आतंकवाद को लेकर, कि जो क्वेश्चन है ना कि आतंकवाद के वित्त पोषण को लेकर, या ऊपर जो एक आतंकवाद का क्वेश्चन और था, ठीक है, कैसे मतलब वहाँ पे जन समुदाय के मध्य कैसे हम उनके दिल को दिमाग को जीते, यानी क्या सॉल्यूशन है इसका, तो ये भी हमने इसमें कवर किया है। आतंकवाद की जो है ना पूरा कवर किया है, इसमें क्या क्या समस्या है आतंकवाद को लेकर, क्या इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उन पर भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, वित्त पोषण को लेकर, आतंकवाद की जो फंडिंग है उसको लेकर कैसे हम कम कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन की डिमांड थी विशेषकर जम्मू कश्मीर में थी, तो आपको ये स्कीम याद होती, जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट उड़ान क्या है, कौशल विकास को उम्मीद, ये उम्मीद है, मतलब विशेषकर क्या है, एक स्कीम है क्या उम्मीद, मुझे कंफर्म पता नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट उड़ान ये कौशल विकास को लेकर है, हो सकता है उम्मीद कोई स्कीम हो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या है, इसके अलावा वहाँ पे सुशासन को बढ़ावा देने के लिए क्या हो रहा है। ठीक है, और भी विधि के शासन को लागू करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी सूचना वगैरह सब, इनको आतंकवाद को नियंत्रण करने के लिए सब चीज़ें। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी पर विश्वास करना, आप यूट्यूब पे मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है, और ये नोट्स आप देख सकते हो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चनों पे, तो बहुत सारा मैंने दिखा दिया है यहाँ पे आपको।
कि क्या आया है, ठीक है। बेरोजगारी वाला देख लिया। इसके अलावा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का है। देखभाल अर्थव्यवस्था और मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बीच अंतर करना है। महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे बदला जा सकता है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, ठीक है। मे बी मोनाल सर के नोट्स में हो, मुझे अभी आइडिया नहीं इसका, लेकिन आप करंट अफेयर में इन चीज़ों को देखोगे तो आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहन कितने आर्टिकल आते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को देखकर क्या लग रहा है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा है, तो ये भी आप आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। चंद्रमा वाला हमने देख लिया। इसके अलावा ये एक मतलब ये भी अक्सर क्या होता है, जैसे रामसर स्थल हमने कितनी बार पढ़ा है। रामसर स्थल करंट अफेयर में भी जब जब नए नए रामसर स्थल शामिल होते हैं तो क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पे, रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भारतीय कुछ आर्द्र भूमि का नाम लिखिए। एक बढ़िया सा इंडिया का मैप बना के उसमें प्रेजेंट कर देते हैं, और इसके बारे में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के बारे में जरूर लिखना चाहिए आपको, है ना, ठीक है। ये आप प्रीलिम्स के समय भी पढ़ते हो। इसके अलावा लगभग हमने क्वेश्चन देख लिए हैं, तो ये चीज़ें आपने नोटिस की होगी कि जो हम पढ़ रहे हैं टू दी पॉइंट, उनसे हमारा आराम से क्वेश्चन हैंडल हो सकता है। लास्ट ईयर भी सेम ऐसा ही वीडियो बनाया था कि अपने नोट से कितना फ़ायदा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने टू दी पॉइंट ही पढ़ा है। बाकी हमने डिस्कशन कर लिया कि आपको इकोनॉमी में क्या पढ़ना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मोनाल सर की वीडियो देखते हो, ठीक है। और करंट अफेयर पे अपनी नज़र बनाए रखना। साथ में जैसे कुरुक्षेत्र मैगजीन हो गई, वो अच्छे आर्टिकल उसके आते हैं इन चीज़ों को लेकर, है ना, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर को लेकर। और साइंस टेक को लेकर आते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं। आजकल द हिंदू में आप देखना डेली एक पेज साइंस और टेक का ही आता है। आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वहाँ से कवर हो सकते हैं। यदि साल भर आप द हिंदू का साइंस टेक पेज देखते हो तो कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं। बाकी आप कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जितने भी अपनी नोट्स और किताबें हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट है यार, आप उनको देख सकते हो। अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, दोनों वेबसाइट के लिंक मिलेंगे आपको। एक पर आपको प्रिंटेड नोट्स और किताबें मिलेगी, और एक पर क्या मिलेगा, PDF नोट्स मिलेंगे। और अभी अपनी सबसे अच्छी बुक चल रही है एथिक्स की बुक, और जो प्रीवियस ईयर की बुक है, बहुत ही शानदार बुक, आप देख सकते हो। 16 पेपर 11 सालों का उसमें है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।